हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। माँ की ममता। चमेली ने अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखा ही था कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे चमेली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक ले आना, ना भूलना। चमेली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ चमेली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट हो जाती है। जब चमेली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। चमेली बोली, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे पापा थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि चमेली कुछ क्षण कहती। वहां मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। रमा ने कहा, क्यों चमेली, उस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अकल नहीं है। अकल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। चमेली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सास ने पूछा, क्यों रे चमेली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? चमेली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैयर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देखा, रामू के बीवी के पास मुझसे भी कल मांग कर नमक ले गई थी। अब तक चमेली की आवाज नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ बोल नहीं रही है। चमेली ने अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। चमेली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रही। जा रामू की बीवी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कल मुँह पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गई। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। ऐसे ही हमले में चमेली के ससुर मारे गए थे। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 4 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्षों पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भाग कर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव के लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते तो किसी काम के नहीं रहते। चमेली नमक लेकर अपने पति सुखिया को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह सुखिया को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। दरवाजा खोलकर चमेली अंदर गई। दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा लेगी। उसकी आंख लग गई ही थी कि बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जगी। उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर जा रहा था। इसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया।
तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। चमेली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आ गए। तेंदुआ डर कर भाग गया, पर चमेली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। चमेली की सांसें कम होती जा रही थी और वह अपने बच्चे को छोड़ सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसका पति सुखिया अब भी नशे में धुत था। उसने अपनी पत्नी चमेली को एक बार देखा और खटिया पर लुढ़क गया। धन्यवाद।